हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड 21 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं 3 नए एग्रीगेशन ऑपरेटर्स, आउट, मर्ज और यूनियन विद। देखिए, इससे पिछली 5 वीडियोस में हमने एग्रीगेशन के कई ऑपरेटर्स किए हैं जिसकी लिस्ट आपके सामने नजर आ रही है। अगर आपने इनमें से कोई भी ऑपरेटर मिस कर दिया तो हमारी मोंगोडीबी प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी लिस्ट में हम 3 नए और ऑपरेटर्स करने वाले हैं, आउट, मर्ज और यूनियन विद। तो आइए स्टार्ट करते हैं आउट नाम के ऑपरेटर से। देखिए, आउट नाम का जो ये हमारा ऑपरेटर है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक कलेक्शन है स्टूडेंट नाम से, जिसके अंदर कई स्टूडेंट के नेम आ रहे हैं और उनकी क्लास भी आ रही है। अब मैं इसी कलेक्शन में से एक नई कलेक्शन बनाना चाहता हूँ बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, कुछ इस तरह से। ये देखिए, इस कलेक्शन का नाम मैंने रख दिया जैसे स्टूडेंट न्यू, और इसके अंदर सिर्फ वही स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो क्लास बीटेक से हैं। अगर आप ऐसा कुछ भी करने चाहते हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग कलेक्शन के अंदर से एक नई कलेक्शन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेटर आता है जिसका नाम है आउट। आउट को लिखने के लिए हमारे को यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करते हैं अपना एग्रीगेट मेथड। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डीबी, उसके बाद मेरे पास जो एग्जिस्टिंग कलेक्शन है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, जैसे हमारे केस में है स्टूडेंट, और इसके बाद मैं लिखूंगा एग्रीगेट। एग्रीगेट के अंदर, जैसे कि आपको मालूम है, हम सबसे पहले लगाते हैं स्क्वायर ब्रेसेस। अब इसके अंदर जैसे मैं सिर्फ एक कंडीशन लगाना चाहता हूं कि मेरे को सिर्फ बीटेक वाले स्टूडेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं यहां पर अपना मैच मेथड को यूज करूंगा, जिसको हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। मैच मेथड की हेल्प से होगा क्या, हम यहां पर एक कंडीशन लगाएंगे कि क्लास बीटेक। हम यहां पर मैच मेथड की हेल्प से कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, जिस भी तरीके का डाटा हमारे को यहाँ पर नई कलेक्शन के अंदर चाहिए। उसके बाद आता है हमारा आउट ऑपरेटर, जिसके अंदर जाकर हम अपनी नई कलेक्शन का नाम बताते हैं। आउट ऑपरेटर आपको क्या करेगा, ये हमेशा एक नई कलेक्शन बना के देगा, और जो भी आपने इसके अंदर नाम डिफाइन किया होगा उसी नाम की ये कलेक्शन बना देगा। अगर इस नाम की कलेक्शन पहले से बनी हुई है तो ये उसको रिमूव करके एक नई कलेक्शन बना देगा, मतलब कि पुरानी कलेक्शन को रिप्लेस कर देगा। और यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए, जो ये हमने मैच मेथड यूज किया, इसको यूज करना जरूरी नहीं है। अगर आप इसे यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं सिर्फ आउटपुट ऑपरेटर को ही यूज करता हूं, तब क्या होगा, जो हमारी एग्जिस्टिंग कलेक्शन होगी उसकी एक दूसरी कॉपी भी बन जाएगी दूसरे नेम से। जैसे हमारे केस में स्टूडेंट न्यू, तो बिल्कुल यही डाटा के साथ एक नई कॉपी बन जाएगी स्टूडेंट न्यू। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि आउट नाम के ऑपरेटर को हम और किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, मैंने विंडोज का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहां पर जाकर सबसे पहले मैं अपनी कमांड लिखता हूं मोंगोश। इस कमांड को लिखने से होगा क्या, हमारे मोंगोडीबी का सर्वर रन हो जाएगा। अब इसके बाद मैं प्रेस करता हूं Ctrl+L स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको जितने भी डाटाबेसेस क्रिएटेड है उनको आपको शो करता हूं। तो उसके लिए मेरे पास कमांड है शो DBS। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास कई डाटाबेसेस है। तो इस वीडियो में जो हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्कूल, तो उसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, यूज स्कूल। यहाँ पे Ctrl+L करता हूँ स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको इसके अंदर जितने भी कलेक्शंस बना रखे हैं उनको शो करता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड है शो कलेक्शंस। ये देखिए, अब यहां पर सबसे पहले जो हम कलेक्शन यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट्स। तो यहां पर इसके अंदर जितना भी डाटा मैं अभी आपको शो कर रहा हूं उसके लिए मैंने कमांड लिखी है db.students.find। और ये देखिए, इसके अंदर टोटल 8 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें स्टूडेंट का आईडी आ रहा है, नेम है, उसकी एज है और उसकी क्लास भी है। अब यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, मैं उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकालना चाहता हूं जिनकी एज 20 से ज्यादा है, और जो भी मेरे पास रिटर्न में रिकॉर्ड आएगा उससे मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर आउट नाम का ऑपरेटर यूज करूंगा। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर नोटपैड ओपन कर लिया ताकि आपको समझना आसान हो जाए। यहीं पर मैं अपनी कमांड लिखने वाला हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा db.students.aggregate। अब जैसा कि आपको मालूम है कि एग्रीगेट के अंदर हम सबसे पहले लगाते हैं स्क्वायर ब्रेसेस, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे एग्रीगेट मेथड्स का यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर रिकॉर्ड को फाइंड करना है। तो यहां पर मैं एग्रीगेट का एक मेथड यूज करने वाला हूं जिसका नाम है मैच। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर मैं लिखूंगा मैच। अब इसके अंदर आकर मुझे बताना है कि मैं मैच क्या करना चाहता हूं। तो देखिए, मैं यहां पर एक फील्ड के अंदर सर्च करना चाहता हूं जिसका नाम है एज, और जो एज है वो ग्रेटर होनी चाहिए 20 से। तो उसके लिए मैंने यहां पर GT नाम का कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया। ये देखिए, यहां पर मैंने अपनी मैच कमांड लिख ली है पूरी। अब इसके बाद मैं यहां पर आकर
सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहां पर मैं अपना मेन ऑपरेटर यूज करने वाला हूं जिसका नाम है आउट। आउट नाम के ऑपरेटर से होता क्या है, हम एग्जिस्टिंग किसी भी डॉक्यूमेंट में से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी मैं नया डॉक्यूमेंट बनाने वाला हूं उसका नाम मुझे यहां पर आउट नाम के ऑपरेटर के अंदर पास करना होता है। तो देखिए, जैसे मैं यहां पर कोई भी नाम का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं जैसे यहां पर ले लेता हूं वैलिड स्टूडेंट्स। मैं वैलिड स्टूडेंट्स नाम का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूं जिसमें वैलिड स्टूडेंट वही होंगे जिनकी एज 20 से ज्यादा होगी। तो देखिए, मैंने इसको यहां से कॉपी किया, मैं यहां पर आता हूं, राइट क्लिक, एंटर। ये देखिए, यहां पर रिटर्न में कोई मैसेज नहीं आता, इसने इस नाम का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया होगा। मैं अभी आपको शो करता हूं। तो उसके लिए मैं अपनी कमांड लिखूंगा शो कलेक्शंस और यहां पर आकर एंटर प्रेस करता हूं। ये देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर एक नई कलेक्शन बन चुकी है जो पहले नहीं थी, जिसका नाम है वैलिड अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या डाटा है अभी मैं आपको शो करता हूं। तो मैंने यहां पर कमांड लिखी है db.valid_students.find और ये देखिए, यहां पर टोटल 5 रिकॉर्ड्स निकल के आए हैं जहां पर स्टूडेंट की जो एज है वो 20 से ज्यादा है। तो देखिए, इसने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? इसके लिए हमने यहां पर आउट नाम का अपना ऑपरेटर यूज किया है। अगर मैं इसमें कोई भी कंडीशन नहीं पास करता, मान लेते हैं कि यहां पर जो ये मैच नाम का जो ऑपरेटर आ रहा है, इसको अगर मैं यहां से हटा देता हूं और अपनी ये कमांड को यहां से कॉपी करके यहां पर पहले क्लियर करता हूं और यहां पर अगर मैं यहां पर इसे पेस्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, यहां पर ये एक नया डॉक्यूमेंट तो क्रिएट कर देगा मगर वो एग्जैक्ट कॉपी होगा स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन की। तो देखिए, मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया। अब देखिए, जो मैंने पहले से बनाया था वैलिड स्टूडेंट्स वो हट चुका होगा। अब यहां पर एक नया वैलिड स्टूडेंट्स नाम से कलेक्शन आ जाएगा। मैं अभी आपको यहां पे शो करता हूं। तो देखिए, मैंने यहां पर कमांड लिख ली है db.validstudents.find और ये देखिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है जो हमारे स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन के अंदर डाटा आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर आउट के साथ कोई मैच मेथड का या ग्रुप मेथड का यूज नहीं करता हूं तो ये एग्जैक्ट कॉपी मेरे को दे देगा किसी भी एग्जिस्टिंग कलेक्शन की। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं, मैं आपको एक थर्ड एग्जांपल दिखाता हूं। मान लेते हैं कि ये जो हमारी क्लासेस हैं, इससे मैं यहां पर एक ग्रुप बनाकर उसके अंदर स्टूडेंट्स ऐड करना चाहता हूं और उसके लिए मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूं। तो यहां पर हम दूसरे एग्रीगेट ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहां पर ग्रुप नाम का जो ऑपरेटर है उसका यूज कर लेता हूं। तो उसके लिए मैंने यहां पर लगा ली कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर मैं यहां पर अपना ऑपरेटर यूज करता हूं ग्रुप। ग्रुप नाम के ऑपरेटर के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। अब ग्रुप के अंदर हम बेसिकली करते क्या है, हम किसी एक फील्ड से ग्रुपिंग करते हैं। तो उसके लिए हम यहां पर सबसे पहले अपनी एक प्रॉपर्टी लेते हैं जिसका नाम है _id और उसके अंदर उस फील्ड का नाम बताते हैं जिससे हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं। तो मैं क्लास से ग्रुपिंग करना चाहता हूं। ये देखिए, अब यहां पर सभी क्लासेस का ग्रुप बन जाएगा, बीसीए का अलग, बीटेक का अलग, बीआईटी का अलग, बीएससी का अलग। और उस ग्रुप को करने के बाद मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूं कि एक नई फील्ड क्रिएट हो जिसका नाम हो स्टूडेंट्स। और इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पर एक एरे क्रिएट करना चाहता हूं स्टूडेंट नाम से, जिसके अंदर एक नई वैल्यू पुश हो जाए जो भी एग्जैक्ट स्टूडेंट का नेम है। तो उसके लिए मैं यहां पर पुश नाम का अपना ऑपरेटर यूज करने वाला हूं और इसके अंदर मैं क्या पुश करना चाहता हूं वो मुझे यहां बताना है। तो मैं यहां पर स्टूडेंट्स के नेम को पुश करना चाहता हूं। तो ये कमांड बेसिकली करेगी क्या, ये सबसे पहले यहां पर क्लास से ग्रुपिंग करेगी, बीटेक वाले स्टूडेंट्स को एक ग्रुप बनाकर उसके अंदर सभी स्टूडेंट्स के नाम उसमें ऐड कर देगी जो कि बीटेक से रिलेटेड है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी भी जो क्लासेस हैं बीसी और बीएससी आईटी, उनके लिए भी अलग ग्रुप बनाकर उसके अंदर उनके स्टूडेंट्स को ऐड कर देगी। और लास्ट में मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं एक न्यू नेम पास कर देता हूं जैसे कि क्लास डाटा। अब यहां पर होगा क्या आउटपुट में, क्लास अंडरस्कोर डाटा नाम से एक नई कलेक्शन बन जाएगी जिसके अंदर ये डाटा जो है ये क्लासेस से ग्रुप होके आएगा। तो यहां देखिए, मैंने इसे कॉपी किया, यहां पर मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक। यहां पर देखिए, यहां पर एरर आ रही है, इसका मतलब है जो इससे पहले जो हमने ग्रुप नाम की ऑपरेटर को यूज किया इसके लास्ट में कोमा नहीं लगाया। तो देखिए, यहां पर कोमा मैंने मिस किया, तो मैंने इसे फिर से कॉपी किया, यहां पर क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। ये देखिए, यहां पर कोई भी एरर नहीं आया, इसका मतलब क्लास अंडरस्कोर डाटा नाम से एक कलेक्शन बन चुकी है। मैं इसके अंदर जो भी डाटा है उसको भी एक बार आपको शो कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर 3 ग्रुप्स बन चुके हैं, बीएससी, बीटेक और बीसीए। और इसके अंदर एक स्टूडेंट्स नाम की एक फील्ड आ चुकी है जो कि एक एरे है
और इसके अंदर उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम आ रहा है जो बीसी क्लास के स्टूडेंट है। बिल्कुल इसी तरह से बीटेक का भी एक ग्रुप बना है और उसके अंदर उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम आ रहा है जो बीटेक के स्टूडेंट है, और बीसीए में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर जो आउट नाम का ऑपरेटर है उसको कैसे डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना मर्ज नाम का ऑपरेटर। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट्स नाम से कलेक्शन है जिसके अंदर 3 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आ रहे हैं और यहाँ पर 3 फील्ड्स हैं, आईडी, नेम और क्लास। और इन्हीं स्टूडेंट्स का एक पर्सनल डाटा भी है जो मैंने एक अलग कलेक्शन के अंदर सेव किया हुआ है, पर्सनल नाम की कलेक्शन के अंदर, जहां पर स्टूडेंट का वही आईडी आ रहा है जो यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर एक कॉलम है सिटी जिसमें उन सिटीज का नाम आ रहा है जहां से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, और इसके बाद उनके पर्सनल फोन नंबर भी आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं पर्सनल नाम के कलेक्शन को स्टूडेंट नाम के कलेक्शन के साथ मर्ज करना चाहता हूँ, मतलब कि ज्वाइन करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए आईडी, नेम, क्लास, सिटी और फोन। तो अगर मैं किसी भी एक कलेक्शन के डाटा को दूसरे कलेक्शन के साथ मर्ज करना चाहता हूं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मर्ज नाम का ऑपरेटर आता है। जब भी आप किसी भी एक कलेक्शन के डाटा को दूसरे कलेक्शन के साथ मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे दोनों कलेक्शन में एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए दो मैच करती हो। तो हमारे केस में यहाँ पर आईडी ही एक ऐसी फील्ड है जो दोनों ही कलेक्शन के अंदर मैच करती है। यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक कलेक्शन के डाटा को दूसरे कलेक्शन के साथ सिर्फ मर्ज ही नहीं कर सकता, यहाँ पर उस पहली वाली कलेक्शन के डाटा को रिप्लेस भी कर सकता हूं। जैसे कि नेम और क्लास की जगह मैं यहाँ पर सिटी और फोन सेव करना चाहता हूं, ऐसा काम भी कर सकते हैं। तो ये अब देखते हैं कि मर्ज नाम के ऑपरेटर को हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए जब भी आप मर्ज नाम के ऑपरेटर को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर एग्रीगेट मेथड का यूज करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा db.personal, जैसे कि अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिखाए हैं, पर्सनल और स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन का। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्रीगेट। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, पर्सनल नाम की कलेक्शन के डाटा को स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन के अंदर मर्ज करना चाहता हूँ। तो ऐसा काम करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे यूज करना है अपना मर्ज ऑपरेटर कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस लूंगा और उसके अंदर जाके लिखूंगा मर्ज। मर्ज के अंदर दोबारा से मुझे करली ब्रेसेस लेनी है और इसके अंदर जाकर मुझे 4 प्रॉपर्टीज का यूज करना है, इनटू, ऑन, व्हेन मैच्ड, व्हेन नॉट मैच्ड। देखिए जो हमारी ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनटू, इसके अंदर हम उस कलेक्शन का नाम देते हैं जहां पर भी हम पर्सनल के डाटा को मर्ज करना चाहते हैं। तो हमारे केस में जो दूसरी कलेक्शन है वो उसका नाम है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास सेकंड फील्ड आती है जिसका नाम है ऑन। ऑन के अंदर हम यहां पर उस फील्ड का नाम देते हैं जो दोनों ही कलेक्शन के अंदर कॉमन हो। तो हमारे केस में है आईडी। इसके बाद मेरे को ये बताना होता है कि जब भी ये मेरा डाटा दोनों कलेक्शन का मैच हो जाता है तब मेरे को यहाँ पे करना क्या है। देखिए यहाँ पर एक थर्ड प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है व्हेन मैच्ड। इसके अंदर मुझे यहाँ पर पास करना है मर्ज। मर्ज क्या करेगा, इन दोनों कलेक्शन के डाटा को मर्ज कर देगा स्टूडेंट नाम की कलेक्शन के अंदर। अगर मैं यहाँ पे मर्ज नहीं करना चाहता तो हम यहाँ पर कुछ और भी काम कर सकते हैं, जैसे रिप्लेस, कीप एग्जिस्टिंग और फेल। अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस नाम की वैल्यू को यूज करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये स्टूडेंट नाम की कलेक्शन के अंदर जितना भी डाटा है उसको रिप्लेस कर देगा पर्सनल नाम की कलेक्शन के डाटा से। और अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कीप एग्जिस्टिंग तो ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा, जहां जहां पर भी दोनों का डाटा मैच करेगा वहां पर कुछ भी चेंज नहीं करेगा। इसके बाद लास्ट हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है फेल। फेल बेसिकली करता क्या है, ये जितना भी हमने काम यहाँ पे स्टार्ट किया है मैच करके कुछ भी काम करना है तो ये उस काम को इमीडिएटली यहाँ पर बंद कर देता है। कब बंद करता है, जब दोनों में से किसी एक भी डाटा को यहाँ पर मैच मिल जाता है। तो इसका कुछ खास यूज नहीं होता, बेसिकली हम इसमें मर्ज और रिप्लेस का ही ज्यादातर यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है व्हेन नॉट मैच्ड। देखिए ऐसा हो सकता है कि दोनों कलेक्शन के अंदर कुछ डाटा मैच ना करे, जैसे कि हम आईडी से मैच कर रहे हैं तो हो सकता है कि पर्सनल में या स्टूडेंट में एक आईडी या 2-3 आईडी एक्स्ट्रा हो जो दूसरे वाले कलेक्शन के अंदर ना हो। तो उस केस में क्या करना है उसका भी हमें यहाँ पर बताना होता है। अगर आप चाहते हैं कि जो डाटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा दूसरी कलेक्शन के अंदर उसको ऐड कर दे तो उसके लिए हम यहाँ पर वैल्यू यूज करेंगे इंसर्ट। और इंसर्ट की जगह पे हम यहाँ पर 2 वैल्यूज और भी यूज कर सकते हैं, एक है डिसगार्ड और एक है फेल। अगर देखिए कोई भी डाटा इन दोनों कलेक्शंस के अंदर मैच नहीं करता तो हम डिसगार्ड भी कर सकते हैं, मतलब कि उसको छोड़ भी सकते हैं। और लास्ट में है फेल। फेल बेसिकली कैसे काम करता है, देखिए जहां पर इसे कोई भी ऐसा डाटा जो अनमैच मिल जाता है दोनों कलेक्शन के अंदर वहां ये जितना भी एग्जिस्टिंग काम है उसको रोक देगा। मतलब कि जो ये मर्जिंग कर रहा है दोनों कलेक्शंस की उनको ये उसी टाइम पे बंद कर देगा और उससे पहले इसने जितना भी डाटा को मर्ज किया है उसको एज इट इज रहने देगा। तो ये इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार।
तो देखिए मैं यहां पर आ गया अपने सॉफ्टवेयर में जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहां पर जाकर सबसे पहले मैं आपको दो कलेक्शन चेक कराता हूं। सबसे पहली हमारी कलेक्शन है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। ये देखिए यहां पर टोटल 8 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा है, उनका नेम आ रहा है, एज और क्लास आ रही है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक दूसरी भी कलेक्शन है जिसका नाम है पर्सनल। ये देखिए यहां पर भी टोटल 8 ही रिकॉर्ड्स हैं। यहां पर क्या किया हमने, यहां पर इन्हीं स्टूडेंट्स का पर्सनल रिकॉर्ड सेव किया है। उनका सिटी आ रहा है और उनका पर्सनल फोन नंबर भी आ रहा है। यहां पर ये आईडी जो है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के आईडी हैं जो हमने स्टूडेंट में सेव किए हैं। अब मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूं, मैं ये जो सिटी है और जो फोन नंबर है इसको यहां से उठाकर स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन के अंदर सेव करना चाहता हूं, बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के नेम के आगे। तो उसके लिए मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं अपना नोटपैड और यहां पर जो ये मैंने पहले से कमांड लिखी हुई है इसको मैं यहां से हटाता हूं। यहां पर मैं लिखूंगा db.personal.aggregate। उसके बाद मैं यहां पर क्या करता हूं, ये अपनी पहली कमांड को यहां से रिमूव कर देता हूं, ग्रुप को, और यहां पर आकर अपना ऑपरेटर यूज करूंगा जिसका नाम है मर्ज। और मर्ज के अंदर आकर भी मैं अपनी कर्ली ब्रेसेस ले लेता हूं। अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमें 4 प्रॉपर्टीज का लेना जरूरी है। सबसे पहली है इनटू। तो मुझे यहां पर बताना है कि मैं पर्सनल कलेक्शन को किस में मर्ज करना चाहता हूं, मतलब कि कौन सी दूसरी कलेक्शन के अंदर। तो हमारे केस में यहां पर दूसरी कलेक्शन है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं यहां पर अपनी दूसरी प्रॉपर्टी लूंगा जिसका नाम है ऑन, और हमारे दोनों कलेक्शन के अंदर एक कॉमन कॉलम है जिसका नाम है अंडरस्कोर आईडी। इसके बाद मैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी लूंगा जिसका नाम है व्हेन मैच्ड। इसके अंदर मुझे बताना होता है कि जब भी मेरे पास इन दोनों कलेक्शन का डाटा मैच हो जाएगा, मतलब कि आईडी से जब भी मैं मैच कर रहा हूं, तब उसके बाद मुझे करना क्या है, यहां पर मैं मर्ज करने वाला हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मर्ज की जगह पे हम यहां पर रिप्लेस भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसके डाटा को रिप्लेस करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट के अंदर ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं पर्सनल नाम की कलेक्शन के डाटा से, तो अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैं बस इन दोनों के डाटा को मर्ज करना चाहता हूं, मतलब कि ज्वाइन करना चाहता हूं। इसके बाद मैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी लूंगा जिसका नाम है व्हेन नॉट मैच्ड, और इसके अंदर जाकर मैं एक वैल्यू लूंगा जिसका नाम है इंसर्ट। इसका मतलब है जब भी इन दोनों कलेक्शन के अंदर डाटा मैच नहीं करेगा, जो मैं आईडी से मैच करने की कोशिश कर रहा हूं, तब मुझे क्या करना है, तब मैं चाहता हूं कि वो डाटा जो है वो नया डाटा इंसर्ट हो जाए स्टूडेंट नाम की कलेक्शन के अंदर। मैं इसकी जगह पे डिसकार्ड भी यूज कर सकता हूं या फेल भी यूज कर सकता हूं। तो अभी मैं इनको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। ये देखिए यहां पर कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पर्सनल नाम की कलेक्शन है उसका डाटा जो है सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, मतलब कि ज्वाइन हो चुका है स्टूडेंट नाम की कलेक्शन के अंदर। तो अभी जो स्टूडेंट्स के अंदर डाटा है एक बार मैं अभी आपको शो करता हूं। तो मैंने यहां पर कमांड लिखी है db.students.find, और ये देखिए अब यहां पर स्टूडेंट्स के अंदर जो भी डाटा आ रहा है उसमें 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं, जो कि आप लास्ट में देख रहे हैं, सिटी और फोन। ये पहले इस वाली कलेक्शन के अंदर नहीं थे, ये पर्सनल नाम की कलेक्शन के अंदर थे। तो ये तो स्टूडेंट्स का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा था जिसके अंदर मैंने 2 कॉलम्स को और ऐड कर दिया, मतलब कि ज्वाइन कर दिया, और इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया मर्ज नाम के ऑपरेटर को। अब इसके बाद हम अपना लास्ट ऑपरेटर करते हैं जिसका नाम है यूनियन विद, और इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कस्टमर नाम की कलेक्शन है जहां पे हमारे कस्टमर का आईडी आ रहा है, उसका नेम आ रहा है और उसका सिटी आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक कलेक्शन और है जो कि है हमारी सप्लायर की कलेक्शन, जिनसे हम कोई भी अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो सभी हैं हमारे सप्लायर्स। इसके अंदर भी हमारे सप्लायर्स का आईडी आ रहा है, उनका नेम आ रहा है और उनका सिटी आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहां पर इन दोनों के डाटा को ज्वाइन करके देखना चाहता हूं कुछ इस तरह से। ये देखिए ऊपर हमारे पास कस्टमर की लिस्ट आ रही है और नीचे 1 2 3 दोबारा से आ गया जो कि एक हमारी सप्लायर की लिस्ट। अगर मैं ऐसा कुछ भी काम करना चाहता हूं 2 कलेक्शंस के बीच में, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर आता है जिसका नाम है यूनियन विद। यूनियन विद की हेल्प से हम यहाँ पर किसी भी 2 कलेक्शंस के अंदर के डाटा को एक साथ देख सकते हैं। ये कोई नई कलेक्शन नहीं बनाता है और ना ही किसी एग्जिस्टिंग कलेक्शन के अंदर कोई डाटा को मर्ज करता है। ये सिर्फ डाटा को शो करने के लिए होता है। तो ये समझते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या है। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एग्रीगेट मेथड का यूज करेंगे। तो मैंने लिखा db.customers.aggregate और यहाँ पर लगा ली स्क्वायर ब्रेसेस। अब इसी के अंदर आकर मैं अपना यूनियन विद नाम का ऑपरेटर को यूज करूंगा कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिया कर्ली ब्रेसेस
और उसके अंदर अपना ऑपरेटर यूज कर लिया यूनियन विद, और उसके अंदर जाकर भी करली ब्रेसेस लिए। अब इसी ऑपरेटर के अंदर मैं एक नई प्रॉपर्टी भी लेता हूं जिसका नाम है कॉल, और इसके अंदर जाकर मुझे बताना होता है कि मेरी दूसरी कलेक्शन का नाम क्या है। तो हमारे केस में यहाँ पर जो दूसरी कलेक्शन है उसका नाम है सप्लायर्स। तो ये पूरी कमांड करेगी क्या, ये हमारी कस्टमर नाम की जो कलेक्शन है उसका सारा डाटा को पिक करके सप्लायर नाम की कलेक्शन के साथ ज्वाइन करके हमारे को शो करेगी। तो ये अब इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूं स्कूल नाम का डाटाबेस, अभी इसके अंदर मैंने 2 कलेक्शंस एक्स्ट्रा बना रखी हैं, मैं उनको आपको शो करता हूं। तो उसके लिए मैंने यहां पर कमांड लिखी शो कलेक्शंस। ये देखिए, यहां पर हमारे पास 2 कलेक्शंस आ रही हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट्स 2। मैं इनके अंदर जो भी डाटा है एक बार आपको शो कर देता हूं। ये देखिए, ये स्टूडेंट्स 1 के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड है, जहां पर उनका आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है और स्टूडेंट का रोल आ रहा है कि स्टूडेंट जो है उनका रोल है स्टूडेंट है वो। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी भी कलेक्शन जो है स्टूडेंट्स 2, उसके अंदर का भी डाटा देख लेते हैं। ये देखिए, यहां पर भी स्टूडेंट का आईडी आ रहा है, उसका नेम आ रहा है, मगर यहां पर रोल अलग है, जो कि ये स्टूडेंट्स है, ये है एलुमनस, मतलब कि ये स्कूल को छोड़ चुके हैं। ये ओल्ड स्टूडेंट की एक लिस्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं, मैं जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके डाटा को यहां पर ज्वाइन करके देखना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं यहां पर अपना ऑपरेटर यूज करने वाला हूं जिसका नाम है यूनियन विद। तो यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं अपना नोटपैड। ये देखिए, अब मैं यहां पर जो भी मैंने ये मर्ज नाम की कमांड लिखी थी इसको मैं रिमूव कर देता हूं, और सबसे पहले मैं ऊपर कलेक्शन का नाम चेंज करता हूं। तो हमारी कलेक्शन का नाम है यहां पर स्टूडेंट्स 1। अब मैं स्टूडेंट्स 1 के डाटा को ज्वाइन करके देखना चाहता हूं स्टूडेंट्स 2 नाम की कलेक्शन के साथ। तो उसके लिए मैं यहां पे ऑपरेटर यूज करने वाला हूं जिसका नाम है यूनियन विद, और इस यूनियन विद ऑपरेटर के अंदर आकर मुझे यहां पर अपनी एक प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसका नाम है कॉल, और कॉल के अंदर हम यहां पर दूसरी कलेक्शन का नाम बताते हैं। तो हमारे केस में यहां पर दूसरी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स 2। ये देखिए, ये मेरी कमांड पूरी हो चुकी है। इसकी पूरी कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पर आकर क्लियर करता हूं स्क्रीन को, और यहां पर मैंने इसे पेस्ट किया, एंटर। ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की 2 वैल्यूज आ रही हैं, मतलब कि जो पहले 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आ रही हैं स्टूडेंट्स 1 नाम की कलेक्शन के अंदर से, जहां पर स्टूडेंट का रोल था स्टूडेंट। इसके बाद जो 2 रोज हमारे को यहां पे दिख रही हैं, ये डाटा आया हमारे पास स्टूडेंट्स 2 नाम की कलेक्शन के अंदर से, जहां पर स्टूडेंट का जो रोल है वो है एलुमनस, मतलब कि ओल्ड स्टूडेंट है ये। इस तरह की कमांड का यूज हम सिर्फ तभी करते हैं जब हमारे को यहाँ पर 2 कलेक्शन के डाटा को ज्वाइन करके सिर्फ देखना हो। ये जो कमांड है ये किसी भी एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर कोई भी डाटा को मर्ज नहीं करती है, ये बात बस आपको याद रखनी है। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने सीखा 3 ऑपरेटर्स, आउट, मर्ज और यूनियन विद। इससे नेक्स्ट वीडियो पे भी हम और भी एग्रीगेट ऑपरेटर्स को सीखने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।